ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी श्रद्धालुओं और भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस भागवत उत्सव जो कि 3 दिवसीय भागवत उत्सव में सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने भागवत के विषय में कल बहुत बातों को सुना, जो भी 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत सुंदर महीना चल रहा है और विशेष करके पितृपक्ष का समय चल रहा है, जहाँ के वे पूरे जो समाज या दुनिया है जो कि पितरों के लिए कुछ तर्पण करता है, उनके लिए कुछ कार्य करता है। विशेष रूप से ये ऐसा समय चल रहा है, इस समय में हमारे जो पितृगण हैं जो कि इस धराधाम को छोड़कर कौन से स्थान पे है तो हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन मान लीजिए पितृगण जो है हमारे, उनके लिए हम इस समय पे कुछ कार्यों को करके उनको कुछ फल को प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि उनको कुछ उच्च गति हो या फिर उनको उनके लिए कुछ अच्छा कार्य हो। तो बहुत सुंदर ये समय, विशेष करके इस पितृपक्ष का जो समय है, इसमें भागवत सुनने का बहुत महिमा है, श्रवण की बहुत महिमा है। मैं कल बता रहा था आप सभी को कि ये जो 3 दिवसीय इस भागवत उत्सव का जो आयोजन हुआ है, तीनों दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल 10वीं तिथि था, 10वीं तिथि, और आज एकादशी है, इंदिरा एकादशी। विशेष रूप से इस जो पितृपक्ष में ये जो एकादशी है, इसकी बड़ी महिमा है। इस दिन पे इस इंदिरा एकादशी के जो कि पितृपक्ष के अंतर्गत ये एकादशी आता है, इस दिन पे जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसका बड़ा लाभ प्राप्त होता है। और सबसे बड़ा लाभ कहाँ प्राप्त होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितृगण हैं, उनको लाभ प्राप्त होता है। वो हमको आशीर्वाद देते हैं और उनकी आशीर्वाद से हमारा जीवन जो कि बहुत सुखमय होता है। नहीं तो हम उनके अगर इस समय पे ये जो पितृपक्ष का ये जो साल में एक बार जो समय आता है, जो कि 15 दिनों के लिए, अगर हम उन पितरों के लिए कुछ करते नहीं हैं, पूर्वजों के लिए, तो निश्चित रूप से उनका श्राप प्राप्त होता है, क्योंकि वो इंतजार करते हैं इस दिन का कि हमारे जो फैमिली मेंबर है हमको कुछ तर्पण करेंगे, हमको कुछ देंगे, वो आशा रखे रहते हैं। हम आज थोड़ा से इस बात को चर्चा करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। हमने थोड़ा बहुत कल संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन आज थोड़ा से डिटेल में हम समझेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है पितरों के लिए, कैसे उनको प्राप्त होता है। ये तो प्रैक्टिकल बात, लेकिन इनप्रैक्टिकल उनको प्राप्त होता है, उन बातों को थोड़ा हम समझेंगे। तो विशेषकर मैं फिर से आयोजकों को, जो कि ये सोमनाथ यादव जी हैं, जो उनके पूरे फैमिली को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार से आयोजन करके आप सभी को विशेष करके इस पितृपक्ष के समय एक सुनहरा मौका दिए हैं। तो देखिए, ये जो पितृपक्ष के समय अगर हम इस प्रकार के भागवत शब्द को जब सुनते हैं, तो इसमें हमारा तो कल्याण होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, लेकिन हमारे जो पूर्वज है उनका भी कल्याण होता है। आज के समाज में इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ये जो मॉडर्न युग चला हुआ है, लोग समझ नहीं पा रहे, इसको नहीं समझते हैं क्या जरूरत है करने का। ये जो आजकल के जो लड़के बच्चे जो हो रहे हैं, वो इस बात को महत्व नहीं देते हैं। बोलते क्यों कि जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि इसकी बहुत जरूरत है।
क्योंकि अगर हमको ये मनुष्य जीवन जो है सही रूप से जीना भी है ना, तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत होना जरूरी है। देखिए इसी बात की चिंता थी अर्जुन को भगवद गीता में, जब ये फाइनल हो गया कि युद्ध अभी होने वाला है, तो उसमें अर्जुन ये चिंता व्यक्त करता है कि लुप्त पिंडोदक क्रिया, महाभारत की युद्ध, जब ये युद्ध होगा तो इसमें सभी लोग मारे जाएंगे। जब सभी लोग मारे जाएंगे तो कौन उनके पिंडदान कौन करेगा? जब सब लोग मारे जाएंगे तो महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें पूरा संसार, पूरा विश्व के सब लोग इन्वॉल्व थे। अगर वहां पे सभी अगर मारे गए तो कौन उनके परिवारजनों को कौन पिंडदान इत्यादि करेगा? ये अर्जुन की एक चिंता है, भगवान की चिंता व्यक्त करते हैं। तो ये हमको पिंडदान और ये पितृपक्ष के समय पितरों को कुछ अर्पण करना, ये सब करना चाहिए। इससे कभी भी हमको दूर नहीं भागना चाहिए। श्रीमद् भागवत में शुद्ध गोस्वामी भी जब ये महाभारत का अंत हुआ, महाभारत के अंत के समय में अंत जब हुआ तो उस समय 60 करोड़ महिलाएं विधवा हुई, 60 करोड़ महिलाएं विधवा हुई थी। उसमें शुद्ध गोस्वामी इस बात को वर्णन करते हैं भागवत में कि जब ये महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो कहते हैं कि अथते संप्रते ताराम स्वानाम उदके जनाम दातुम सकृष्ण गंगायाम पुरस्कृत्या ययो स्त्रियः। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण सभी को लेकर गंगा के तट पे गए। दातुम स कृष्ण गंगायाम, भगवान कृष्ण गंगा के तट पर सभी को लेकर गए और लेकर क्या किए, जितने भी महाभारत के युद्ध में मरे थे लोग और जो भी उनके पितृगण थे सबको तर्पण किया, सबको पिंडदान किया। तो भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे आचरण करके बताते हैं कि इस कार्य को हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उन पितरों का श्राप प्राप्त होता है, श्राप की भागीदारी बन जाते हैं। देखिए गरुड़ पुराण भागवत में भी इस बात का वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा अगर पाप करता है, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य अगर पाप करता है तो हम सभी जानते हैं कि उसको पाप का फल तो निश्चित रूप से मिलता है। कोई भी अगर पाप कर्म करता है तो उसका पाप का फल उसको निश्चित रूप से मिलता है। तो पाप करने वाला व्यक्ति को पाप का फल अवश्य मिलता है, जिसके कारण उस पाप के कारण अगर वो व्यक्ति भजन नहीं किया है तो क्या होता है, उसको अधोगति की प्राप्ति होती है, अर्थात यमलोक की प्राप्ति होती है, जहाँ पर उसको दंड दिया जाता है। एक पक्का फिक्स है। इस संसार में लोग आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुहि नराणाम, मनुष्य जो है एकदम पशु के समान जीवन जी रहा है। व्यास जी कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज पशु बहुत प्रबल रूप से करते हैं। आहार, ये आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत्, ये जो पशु और मनुष्य में दोनों समान स्तर पे है। आप कहेंगे ऐसा कैसे समान स्तर पे भाई? आहार पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है ना। भोजन तो पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। हो सकता है आप ये बोल सकते हैं कि हम तो अच्छा रसगुल्ला या पकवान बना के खाते हो, तो रोड पे कुछ भी खाते हैं ऐसा। बट उनको एक सुअर को आप बोल दो कि रसगुल्ला खाओ, तो रसगुल्ला में उतना उसको तो रस नहीं रहेगा। उसको कहाँ रस मिलेगा? मल में रस मिलेगा। जो मल में उसको रसगुल्ले के समान है। लेकिन कॉमन क्या चीज है? खाना, आहार। एक पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। आहार, निद्रा, पशु भी सोता है और मनुष्य भी सोता है। हम भले से सोफा पे या फिर बहुत सुंदर गद्दा पर सोते हो, लेकिन कार्य एक ही है, सोना। पशु भी सोता है और हम भी सोते हैं। आहार निद्रा भय, हम भी डरते हैं अपने जीवन प्राण से और पशु भी जीवन प्राण से डरते हैं, है ना। और आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन हम भी बच्चे पैदा करते हैं और जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। व्यास ऋषि कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुहि नराणाम, ये चार चीजें जो है मनुष्य और जानवर में
कोई सेम समान रूप से है, अंतर नहीं है। तो क्या ऐसी एक चीज है जो कि मनुष्य को मनुष्य कहलाता है और जानवर को जानवर? अंतर तो जरूर कुछ है। अगर सामान्य रूप से ये चार चीज है तो क्या ऐसा चीज अंतर है इसमें? तो कहते हैं व्यासी, धर्मो ही को अधिको विशेषो धर्मे हीना पशु समाना। अगर मनुष्य अगर धर्म का पालन करता है तो मनुष्य है, अगर धर्म का पालन नहीं करता है तो क्या है? पशु के समान है। यही एक अंतर है केवल मात्र, नहीं तो व्यक्ति पशु के समान है, मनुष्य है ही। धर्म का अगर पालन करता है तो अगर कोई पाप कर्म करता है तो क्या होता है? नरक में जाता है, उसको नरक की यातना भोगना ही पड़ता है। देखिए कभी कभी लोग ऐसी बातों को जब हम कहते हैं, शास्त्रों की बातों को प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा लोगों का ये बात रहता है कि मरने के बाद कौन देखा है, या फिर कौन ये सब जानता है, कौन देखा है, इस प्रकार की बातें लोग बहुत करते हैं। हम तो नहीं मानते हैं, ये वेद शास्त्रों की बातें हम नहीं मानते हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि आपके मानने और न मानने से प्रकृति का नियम बदल नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि हम इन नियमों को इस चीजों को नहीं मानते, धर्म इत्यादि को हम नहीं मानते हैं, तो आपके मानने और न मानने से प्रकृति के नियम चेंज नहीं हो जाएगा, प्रकृति के नियम बदलेगा नहीं, वो समान रूप से लागू होगा। प्रकृति के नियम जो है तो है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे चलने का कुछ नियम है, व्हीकल लेके जा रहे थे, चलने का कुछ नियम है ना। मान लीजिए सिग्नल आया, तो सिग्नल आया तो क्या करना है हमको? लाल बत्ती जला तो रुकना है। अगर हम तो नियम नहीं पालन करते हैं, हम ऐसा बोल के जाएंगे, सिग्नल तोड़ देंगे तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा, जिस रूप में मिले, लेकिन दंड तो मिलेगा। हमारे मन न मानने से वो नियम चेंज नहीं हो जाएगा। जो सरकार के नियम है और हम नहीं मानेंगे तो चेंज नहीं होगा, हमको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा, तब मानेंगे। तो हम प्रकृति के नियम को बदल नहीं सकते, माने या ना माने, वो है तो है, हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति भजन करता है तो निश्चित रूप से ऊपर के लोकों में जाता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर ये मनुष्य इस धर्म का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से उसकी गति जो है वह है नीचे की गति है, वो नरक लोक में जाएगा। और जो पाप किया है उसको परिणाम तो निश्चित रूप से उसको भुगतना पड़ेगा। ये सत्य, अटल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पे अगर हम देखें कि अगर कोई जीव, कोई मनुष्य भजन करता है, भगवान की भक्ति करता है, धर्म के नियमों का पालन करता है, जिस प्रकार से वेदव्यास ऋषि ने बताया कि धर्म के सिद्धांतों को अगर पालन करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर व्यक्ति कोई अपने धर्म का पालन करता है, भक्ति करता है, भजन करता है, निश्चित रूप से वो क्या होता है? ऊर्ध्वं गच्छति, वो ऊपर के लोकों में जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी कार्य करता है, विरुद्ध, जो धर्म के विरुद्ध कार्य है, अगर उस प्रकार का कार्य करता है तो क्या होता है? वो नरक के लोगों को जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भजन करता है, मान लीजिए एक बार भजन शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ पे अभी सब बैठे, अभी कथा सुने, इसके बाद अगर सद्बुद्धि आ गया, अगर उसको अपने जीवन में उतार लिए, एन तेन प्रकार अगर हम भक्ति को पकड़ लिए, भजन को पकड़ लिए, जप करना इत्यादि ये सब शुरू कर दिए, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति का गति जो है ऊपर की ही गति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआत अगर कर लिया हमने तो निश्चित रूप से ऊपर की गति प्राप्त होगा। मान लीजिए अगर ऊपर की गति नहीं भी प्राप्त होगा तो कहते हैं भगवान भगवद गीता में सुचिनाम श्रीमता गेहे योग भ्रष्ट विजायते। मान लीजिए हमने भजन शुरू किया लेकिन हम पूर्ण नहीं कर पाए भजन को, तो हम सुचिनाम श्रीमताम गेहे, इस जगह पे वापस आएंगे और कहाँ जन्म होगा हमारा? किसी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, किसी एक भक्त के परिवार में जन्म होगा, जिससे हमारा जो भजन हमने पिछले जन्म में किया था हमारा अधूरा बाकी रह गया था, और वो हम कंटिन्यू इस जन्म में वापस स्टार्ट करके हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब लाभ ही लाभ है। अगर हम सत्कर्म करना शुरू कर दिए, भक्ति करना शुरू कर दिए तो हमको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई व्यक्ति अगर पाप कर्म करता है
पाप कर्म करता है तो कहते हैं, वर्णन है कि उसको यमदूत आकर लेके जाते हैं। देखिए, पाप किया हुआ व्यक्ति ना, उसकी जो शरीर जब छूटता है ना, वो बहुत तड़प के छोड़ता है शरीर। पापी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है ना, तो उस समय भागवत में वर्णन है कि उनको यमदूत लेने के लिए आते हैं, और उस यमदूत का रूप, विकराल रूप देखकर ना वो व्यक्ति डर जाता है। इतना डर जाता है कि कभी कभी उसके मुख से फेंक निकल जाता है और वो मलमूत्र इत्यादि को त्याग देता है। मृत्यु के समय ये सब देख सकते होंगे। जो व्यक्ति पापी है, इस प्रकार की उसकी मृत्यु होता है। वर्णन है कि अगर ऐसे पापी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो कहाँ जाता है, तो वर्णन है शास्त्रों में कि पृथ्वी से नीचे गर्भोदक सागर है, पृथ्वी के नीचे गर्भोदक सागर है, और गर्भोदक सागर में दक्षिणी दिशा में, और यहाँ से इस पृथ्वी लोक से 99,000 योजन दूर वो नरक लोक में लेके जाते हैं उसको। इतना दूरी उसको तय कराते हैं बहुत कम समय में, और उसको नरक लोक में लेके जाते हैं। अभी देखिए, नरक लोक में वहां पे पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए मैं इस बात को डिस्कशन करना चाहता हूँ कि नरक लोक में जाने के बाद भी नरक लोक में 2 डिपार्टमेंट है। मैं थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊंगा, आप लोग को समझ जाए कम से कम। नरक में 2 डिपार्टमेंट है। जैसे कंपनी, अलग अलग कंपनी में ऐसा डिपार्टमेंट वाइज काम होता है ना, ऐसे वहाँ पे भी वेल सेटअप, ऐसा नहीं कि कचड़े की तरह ऐसा ही। हाँ, सब कुछ सेटअप है पूरा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, सब कैलकुलेशन बराबर वहाँ पे रखा जाता है। तो वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक है पितृलोक और दूसरा है नरक लोक। ये 2 डिपार्टमेंट इस नीचे गर्भोदक सागर में जो वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, एक पितृलोक है, एक नरक लोक है। अब ये पितृलोक के जो देवता है वो है ऐरमा। पितृलोक के देवता कौन है? ऐरमा। वो उसको पूरा मैनेज करते हैं। और इधर नरक लोक के देवता कौन है? यमराज। इधर ऐरमा के जो वाहन है वो कौवा है, और ये यमराज के वाहन कौन है? हाँ, तो इस प्रकार से वहां पे 2 डिपार्टमेंट है। अभी जैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म करके, अक्सर इस संसार में पाप ही पाप लोग कर रहे हैं। भजन तो कहते हैं भगवान भगवद गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् तत् सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही होगा जो मेरे भजन को स्वीकार करेगा। इस संसार में लोग केवल पाप ही पाप कर रहे हैं, इसलिए नरक लोक जाने की संख्या लोगों की ज्यादा है। तो सबसे सर्वप्रथम ये जो पितृलोक, व्यक्ति जब नीचे के लोक में जाता है तो उसका स्थान कहाँ पे होता है? पहले पितृलोक में जाता है। ये पितृलोक जो है, आप इस प्रकार से समझिए कि पितृलोक जो है वो नरक में जाने से पहले वो वेटिंग स्थान है। हम ट्रेन में बैठने से पहले वेटिंग स्थान, वेटिंग घर में जाके बैठते हैं ना, वेट करते हैं ट्रेन अब आएगी तो उसमें चढ़ना है। तो डायरेक्ट व्यक्ति नरक लोक में यातना सहने के लिए नहीं जाता, वो क्या होता है? वेटिंग, उसमें पितृलोक में डाल दिया जाता है उसको। अब पितृलोक जो है वेटिंग स्थान है नरक में जाने से पहले। अभी पितृलोक में सारा कैलकुलेशन होता है, ये व्यक्ति ने कितना पाप किया और कौन सा पाप किया तो इसको कौन सा यातना देना है, इस सब वहां पे लेखा जोखा होता है। वो स्थान है पितृलोक। मतलब पितृलोक में जो लोग रह रहे हैं, जो भी पितृलोक में रह रहे हैं, जो भी जीवात्मा, अभी उनको यातना मिलने वाला है, उनकी लेखा जोखा चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर अपने पितरों के लिए अगर वो कुछ कार्य करता है, वहां पे जो लेखा जोखा चल रहा है नरक में जाने वाला, तो वहां से भी व्यक्ति निकल सकता है। अगर उसके लिए उसके जो स्वजन है, उसके जो अपने लोग हैं, कुछ ऐसे कार्य करें तो वहां से भी उसको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि पितृलोक में कितने साल तक रहते हैं, उसकी कोई गणना नहीं। गणना उसकी कोई भी नहीं है, 500 साल भी, 1000 साल भी। जब क्योंकि वहाँ पे लाइन लगा हुआ है ना, अभी यातना देना है तो सब वहाँ पे लेखा जोखा होता है, इतने सारे लोग हैं, तो उसके कितना साल लगता है उसका कोई कैलकुलेशन है, कितना भी साल लग सकता है। तो इसलिए हमको कुछ ऐसा कार्य, और वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है पता है? पितृलोक में वहाँ पे कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। भोजन की व्यवस्था नहीं है। वो भोजन उस व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है? उस वहाँ पे जो गया हुआ है, जब उसके स्वजन कुछ उसको प्रदान करते हैं तो वही भोजन उसको प्राप्त होता है। जो पितृपक्ष के समय हम जो पितृगण को जो खिलाते हैं ना, वो उनके लिए पूरे साल तक चलता है, वो अगले साल के लिए इंतजार करते हैं फिर से।
तो वहां पे इंतजार करते, क्योंकि उनको भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे स्वजन हमारे लिए कुछ करे, वो आशा में वहां पे बैठे रहते हैं। तो विचार करिए वहां पे सीन कैसा रहता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, उसमें से एक 50 लोग को उसके स्वजनों ने कुछ दिया, उनको प्राप्त हो गया। अभी वो मस्त से ग्रहण कर ले, मान लीजिए भोजन दिया और भोजन उनको मिल गया, अभी वो भोजन खा रहे हैं, लेकिन बचे हुए कुछ लोग जो है जिनके स्वजन नहीं दिए, जिनके स्वजन नहीं दिया, तो उनको क्या लगेगा, अरे मैं इतना इतना कार्य किया अपने पुत्रों के लिए, हाँ अपने स्वजनों के लिए, इतना सारा कार्य, इतना मेहनत किया, हमको पितृ के समय हमको भोजन तक नहीं दे रहे हैं लोग। तो क्या होता है, उनको दुख लगता है, बहुत ज्यादा दुख लगता है, क्योंकि सामने वाले को उसके लोगों ने दिया है। जब ज्यादा दुख लगता है तो क्या होता है, उस दुख वश वो श्राप देते हैं। जब श्राप देते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे बहुत दुखमय जीवन हो जाता है उसका। मैं कल वर्णन कर रहा था कि महाभारत में उस समय की घटना वर्णन किया जहाँ पे यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा, 10 प्रश्न। तो कल हमने एक प्रश्न लिए थे, किम आश्चर्य, क्या आश्चर्य संसार में। तो उत्तर क्या दिया युधिष्ठिर महाराज ने कि लोग मर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो सोचते हम नहीं मरेंगे, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है इस संसार का। तो उस यक्ष ने जो प्रश्न पूछा, एक प्रश्न यह भी पूछा यक्ष ने, इस संसार में लोग दुख क्यों प्राप्त है, दुखी क्यों है, दुखी क्यों है इस संसार में लोग, एक प्रश्न पूछा यक्ष ने, और उसका सही जवाब देना था। क्योंकि अगर गलत एक भी जवाब देते तो क्या होता, वहां पे उनके जो भाई लोग हैं मूर्छित पड़े हुए तो मर जाते। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने जब यक्ष ने यह प्रश्न पूछा कि कहा दुखी कौन, दुख लोग क्यों प्राप्त है, क्यों दुखी है संसार के जीव। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि उनको ऊपर पितृयों का ऋण है। भागवत में वर्णन है, देवर्षि भूताप्त निराम पितृणाम, ऐसे बहुत सारे ऋण उस व्यक्ति के पास है, इसलिए वो दुखी है। तो बहुत सारे ऋण में से एक ऋण है पितृ का ऋण। तो श्राप मिलता है उस व्यक्ति को, जिसके कारण वो दुखी है इस संसार में। तो इस संसार में अगर कोई दुखी है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उसके पास प्रति ऋण है, कुछ भी ऋण है, इसके कारण दुखी है। देवताओं का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, पितृगण का ऋण है। इसलिए हमको एक मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इन सारे ऋणों से मुक्त होने के लिए हमको कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि इस ऋण से हम मुक्त हो जाए। देखिए ये उस समय की लगभग 5000 साल पहले की बात है, 5-5.5 वर्ष, 5 से 5.5 वर्ष पहले की बात है। जब ये शाहजहां ने क्या बनाया, ताजमहल, किसके याद में बनाया, वो तो सबको मालूम होगा, पूछने की जरूरत नहीं है। तो इतना सुंदर ताजमहल का निर्माण किया। उसमें राजा था, उन लोग का शासन चल रहा था। तो उस समय ये औरंगजेब ने, शाहजहां का एक पुत्र औरंगजेब, उसने क्या किया, अपने पिता को सिंहासन से हटाने के लिए अपने पिता को पहले तो बड़े प्रेम से मांगा कि अभी आप रिटायरमेंट ले लो, अभी ये राज्य भार में संभालता हूँ। औरंगजेब ने एक प्रस्ताव दिया अपने पिताजी को, बोले नहीं, अभी मैं जवान हूँ, अभी मैं ये राज्य करूंगा। वो अपनी गद्दी को नहीं छोड़े। कौन छोड़ना चाहता है गद्दी को, एक बार गद्दी मिल गया तो फिर तो लोग जब तक धक्का नहीं मारते तब तक गद्दी छूटती नहीं है। अभी हुआ क्या कि उसका स्वयं का पुत्र औरंगजेब ने प्लान बना के षड्यंत्र रचकर अपने पिताश्री को जेल में डाल दिया, और जेल में डाला, उसको कटघरे में बंद कर दिया और स्वयं राज्य संभालने लगा। और जेल में बंद किया और खाना पीना तक भी नहीं दिया, पानी तक नहीं दिया। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद औरंगजेब मिलने गया, बोला कि बोलो पिताजी कैसा लग रहा है। मैं जब पूछा था बड़े प्रेम से, तो आपने राज्य नहीं, अब बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, इस प्रकार की बात। उस समय शाहजहां ने अपने पुत्र को ये बात कहा, आज मुझे एक फील हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा पाप किया जो कि मुझे मुसलमान शरीर में जन्म लेना पड़ा। ये मुझे एहसास हो रहा है। स्वयं शाहजहां इस बात को कह रहा है कि आज मुझे दुख लग रहा है कि मैं मुसलमान के घर में जन्म लिया हूँ, क्योंकि ये धन्य है हिंदू समाज जो कि जीते जी तो छोड़ो, जीते जी तो देते हैं, लेकिन मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं।
लेकिन दुख की बात यह है इस समय संसार में कि हिंदू समाज भी धीरे धीरे पथभ्रष्ट हो रहा है। ये बात को शाहजहां ने उस समय कहा था कि धन्य है हिंदू समाज जो कि अपने पितरों को पानी देते हैं, जीवित में तो देते ही सेवा करते ही हैं, लेकिन मरने के बाद भी सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, ये देखिए भगवान स्वयं ने अपने आचरण से दिखाया। स्वयं भगवान रामचंद्र ने अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गया था, तो उन्होंने किया श्राद्ध। हाँ, अभी अगर हम कृष्ण भावना में से जुड़े हुए लोग ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने आचरण से जाकर दिखाया किस प्रकार से गया में जाकर उन्होंने श्राद्ध किया। तो हमको ये ध्यान देखिए, कथा हम श्रवण करते हैं, जब ये कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन सभी लोग इसमें सुखी हो जाते हैं, सभी को प्राप्त होता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि भागवत का महात्म्य करते हुए कि ये जो भागवत सुनने का, जब भी हम भगवान के विषय में कुछ जब सुनते हैं तो निश्चित रूप से वो केवल उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है, उस व्यक्ति के जितने भी स्वजन है, जितने भी पितृगण है, जितने भी पूर्वज है, उन सारे लोग को लाभ प्राप्त होता है। इसलिए सबसे अगर अच्छा कार्य कोई बताया गया है तो है भागवत का श्रवण करना, भगवान के विषय में सुनने का ये बताया गया है कि उनके विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में सुनते हैं, इससे अच्छा कार्य हो ही नहीं सकता संसार में। वेदव्यास जी ने जब इस प्रकार से भागवत की जब महिमा कही तो ये बात जो है ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को ये बात पता चला कि भागवत की इतनी महिमा, और इतनी महिमा जब भी ब्रह्मा जी ने ये सुना कि परीक्षित महाराज जिसकी मृत्यु तय थी, 7 दिनों में तक्षक नाग उसको आकर डसने वाला था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत कथा की, भागवत जो सुनाया परीक्षित महाराज को, 7 दिन और 7वें दिन तक्षक नाग आगमन से पहले परीक्षित महाराज अपना शरीर त्याग कर भगवान के धाम में प्रवेश कर गए। विमान आया परीक्षित महाराज को लेकर, भगवत धाम में चला गया, मरे हुए शरीर के ऊपर तक्षक ने आकर डसा। जब इस प्रकार की महिमा को श्रवण देखा, इस प्रकार के को ब्रह्मा जी ने श्रवण किया कि परीक्षित जो है 7 दिन के अंदर वो कहाँ पे चले गए, 7 दिनों के अंदर वो भगवान के धाम में चले गए। भागवत की इतनी महिमा, भागवत की इतनी महिमा की व्यक्ति मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इतनी महिमा सुनकर उनको थोड़ा ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा से सोचे कि ठीक है मैं थोड़ा इसका परीक्षा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं भी ट्राई करता हूँ कि इसका परीक्षा लेता हूँ कि कैसे क्या इतना भागवत का फल इतना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति को मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा सकता है। तब ब्रह्मा जी ने प्लान किया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तुला, क्या बोलते तुला को, तराजू, एक तराजू बनाया। ब्रह्मलोक के तुला बांधा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तुला बांधा और उसमें एक साइड में भागवत को रख दिया, एक साइड में भागवत को रखा और एक साइड में पूरे जीवन व्यक्ति यज्ञ करे उस यज्ञ के फल को एक साइड में रखा, लेकिन बिल्कुल हिला तक नहीं। उस तराजू में ब्रह्मा जी ने एक साइड भागवत को रखा और एक साइड जो है पूरे जीवन भर व्यक्ति अगर कोई यज्ञ करे और उसका फल को लेकर उसके ऊपर उन्होंने रखा, लेकिन बिल्कुल हिला तक नहीं। और इतना ही नहीं, पूरे जीवन तपस्या व्यक्ति करता है, पूरे जीवन तपस्या का फल को रखा तो भी भागवत के फल के बराबर नहीं हुआ। भागवत कथा सुनने का जो फल है उसके बराबर बिल्कुल नहीं हुआ। और सारे साधन ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक एक करके जितने भी सब साधन है सबके फलों को रखते गए, लेकिन बिल्कुल हिला तक नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक साथ में जितने भी तपस्या जितने भी साधन है एक साथ में उस सारे फल को ब्रह्मा जी ने एक साथ में रखा। फिर भी भागवत ज्यों करते हो उतना ही भारी भागवत रहा। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देख लिया कि भागवत की इतनी महिमा, तो ब्रह्मा जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन ये पास किया ब्रह्मा जी ने कि भागवत श्रवण करने, भागवत कथा सुनने से बड़ा और संसार में कोई साधन है ही नहीं, कोई साधन नहीं है। एक सबसे बड़ा साधन है जिसको कि सभी सारे साधनों को फेल कर देता है। इसलिए भागवत की सुनने की बड़ी महिमा है। अभी उसी समय ब्रह्मा जी के जो पुत्र सनकादि 4 पुत्र ब्रह्मा जी के,
वो चारों पुत्र एक बार विचरण करते करते बद्रीनाथ आश्रम में आए और उद्देश्य क्या था? भागवत सत्संग करने का उद्देश्य था। कथा का सत्संग, इस प्रकार जैसे कि इस प्रकार सब लोग बैठे हुए सत्संग चल रहा है, तो इस प्रकार सत्संग करने का उद्देश्य से विचरण करते करते चार कुमार जो है कहाँ पे आए? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में जब आए वहां पे तो उन्होंने देखा कि नारद मुनि विचरण करते हुए, और नारद मुनि बहुत दुख, बहुत शोक में विचरण करते हुए निकल रहे थे। उनका मुलाकात नारद मुनि से हुआ। उन्होंने नारद मुनि को देखा और नारद मुनि बहुत दुखी है। तो नारद मुनि को जब देखा तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा नारद मुनि को। चार कुमार नारद मुनि को प्रश्न करते हैं कि आपका दुख का कारण बताइए। आप तो सब जगह विचरण करने वाले इतने महान ऋषि, लेकिन आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उसमें नारद मुनि कहते हैं कि इस संसार में तो विचरण करते करते इस पृथ्वी लोक पर गया, मैं सोचा कि यहाँ पे भजन साधन करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो केवल गलत कार्य ही चल रहा है, कोई इस प्रकार का भजन साधन करने वाले लोग नहीं है। और इसको देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। वास्तव में एक जो संत होता है ना, वो हर एक जीवात्माओं के ऊपर उसकी दया होती है। जिसका कहते हैं ना, जिस संसार में जिसका कोई नहीं है उसका एक संत होता है, एक साधु उसका होता है। तो नारद मुनि को बहुत दुख था। देखिए नारद मुनि जो है हर एक जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए नारद मुनि जो है बहुत दयालु है। वो हर एक जीवात्माओं को भगवान के पास कैसे जाए, वो इस प्रकार का विचार करते नारद मुनि। लेकिन समाज में इस प्रकार की भी धारणा लोगों को बनी है कि नारद मुनि जो है क्या करते हैं? झगड़ा लगाते हैं। ये सब लोग को मालूम है, गलत चीज सब लोग को प्रचलित हो जाता है, माइंड में बैठ जाता है। बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है माइंड। इस कलयुग में गलत चीज सुने तो बहुत वो याद रहता है हमेशा। देखिए ऐसी एक केवल एक धारणा, मनोकल्पित धारणा है, ऐसा नहीं है। नारद मुनि जो है किसी के ऊपर अगर कृपा करे ना, उस कृपा करे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाता है। नारद मुनि के विषय में कहा गया है, लोक विग्रह मोक्तस्य नारदस्याधिरस्य च विधिश्रवे कुत प्राप्ति संयोग कुत्र तेषाम्। नारद मुनि के बारे में कहते हैं कि लोक विग्रह मुक्तस्य, सभी जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाले नारद मुनि हैं। देखिए नारद शब्द के बारे में भी, जैसे हमने कल भागवत शब्द के बारे में कहा, वैसे नारद अगर शब्द के विषय में जानेंगे कि ना मतलब क्या होता है। ना मतलब नहीं, और रद्द मतलब कैंसल मतलब जैसे टिकट कैंसिल हो गया है ना। तो ना मतलब नहीं और रद्द मतलब कैंसल। जिनकी कृपा से नारद मुनि अगर किसी के ऊपर कृपा करे, जिनकी कृपा से जो जब वो किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं तो उसको भगवत धाम जाने में, मुक्ति प्राप्त करने में उसको भगवान नारायण भी नहीं रोक सकते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा नारद। एक आचार्य तो एक और व्याख्या करते हैं नारद शब्द का, कहते हैं कि ना मतलब नार मतलब नारायण, नार मतलब नारायण और द मतलब ददाती। जिनकी कृपा से वो नारायण को दे देते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा नारद। नारद मुनि जो कि सदैव हर एक जगह पे विचरण करते हैं और सभी जीवात्माओं को एक ही उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से उसको मुक्ति का रास्ता दिखाएं, किस प्रकार से उसके ऊपर कृपा करके इस दुखमय संसार से कृपा करके उसको उत्तर लोकों में या भगवत धाम और भगवान के पास भेजे ताकि वो सुखी हो जाए। एक बार की घटना है, रामायण की घटना है कि एक बार भगवान रामचंद्र चित्रकूट में, भगवान रामचंद्र अपने पत्नी सीता के साथ बैठे हुए एक निर्जन स्थान में बैठे हुए थे प्रभु राम। और निर्जन स्थान में बैठकर चित्रकूट के किसी एक जंगल में निर्जन स्थान में बैठकर वो सीता की सेवा कर रहे थे। क्या सेवा कर रहे थे प्रभु रामचंद्र? क्योंकि भगवान ने देखा कि अभी सीता का एक बहुत बड़ा त्याग जो है अभी संपन्न आगे होने वाला है, क्योंकि मुझे सीता को छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा त्याग है सीता के लिए और आगे सीता को बहुत तकलीफ मिलने वाला है, इसलिए प्रभु रामचंद्र ने उनकी सेवा करने का सोचा। तो निर्जन स्थान में जहाँ पे कोई नहीं है, भगवान रामचंद्र ने उस स्थान पर बैठकर माता सीता का बेड़ी को बना रहे थे, उनके बाहों में बेड़ी बना रहे थे।
तो जब भी इस बेड़ी बनाने के समय विचरण करते हो ऊपर से इंद्र का पुत्र जयंत अपने विमान से घूम रहा था, जा रहा था, देख लिया तो उसको ये मालूम था कि अभी प्रभु रामचंद्र भगवान जो है भगवान राम के रूप में इस पृथ्वी पर अपनी लीला को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन जब जयंत ने ये देखा कि ये भगवान है, ऐसे भगवान कैसे हो सकते थे जो अपनी पत्नी से इतना आसक्त है, ये कौन से भगवान हो सकते हैं? निश्चित रूप से ये भगवान नहीं हो सकते। उसको मन में डाउट आ गया जयंत के। जब जयंत के मन में डाउट हुआ कि भगवान कैसे हो सकते हैं, इस प्रकार से स्त्री के पीछे इतने पागल है तो कैसे हो सकते हैं भगवान, तो उसने सोचा कि मैं जरूर इनका परीक्षा लूंगा। उसने क्या किया, जयंत ने एक कौवे का रूप धारण किया। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कौवे का ही रूप धारण क्यों किया? तो वर्णन है कि अगर कोई पति पत्नी के बीच में या दो सुखी व्यक्ति अगर उसमें तीसरा जाके कोई कीड़ा करता है तो कौवा ही बनता है अगले जन्म में। क्या फर्क था? थे तो पति पत्नी ही निर्जन स्थान पे बैठे हुए, तो उसको क्या लेना देना था? मान लो भगवान नहीं भी है तो उसको क्या इस प्रकार से सोचने की जरूरत था? थे तो पति पत्नी, लेकिन नहीं, तीसरा आके टांग अड़ाता है। अगर तीसरा अगर एक सुखी दंपति के जीवन में या सुखी व्यक्ति जो सुखी है, अगर उसके में आकर कोई अगर टांग अड़ा के और उसको कुछ इस प्रकार का करता है तो निश्चित रूप से अगले जन्म में कौवा बनता है। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया क्योंकि ऐसा कार्य करने के लिए कौवा बनना पड़ता है। जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के चरणों में चंचुवाद किया और माता सीता के चरणों से खून की धारा, खून बहने लगा। भगवान रामचंद्र ने देखा कि ये अगर ये मुझे मारा होता तो मैं उसको सहन कर लेता, क्योंकि भगवान जो है खुद की समस्याओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों को ऊपर समस्या जब आता है कभी भी उस व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। भगवान ने देखा अगर मेरे ऊपर इसने चंचुपात किया होता तो मैं इसको सहन कर लेता, उसको माफ कर देता, लेकिन मेरे भक्त के ऊपर उसने चंचुपात किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तुरंत भगवान रामचंद्र ने अपने सारंग धनुष को लिया और वहां पे एक तिनका पड़ा हुआ था, उस तिनके का बाण चढ़ाया सारंग के ऊपर। जयंत ने देख लिया कि अरे मैंने गलती कर दिया, तो भगवान है, बाद में बुद्धि खुली उसकी और भागा वहां से। जयंत भागा। अभी जयंत भागा, उसकी रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं। अब भगवान जिसको मारना चाहे उसको कौन बचा सकता है? जयंत इधर उधर भाग रहा था। मैं एक कथा क्यों बता रहा हूँ? नारद मुनि के बारे में जब चर्चा हुई तो मैं इस कथा को बता रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति कि भगवान रामचंद्र ने बाण लगा लिया धनुष में उस जयंत को मारने के लिए, लेकिन उस जयंत को कोई भी रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। जयंत इधर उधर से बहुत भटका, अपने पिता इंद्रलोक में गया, अपने पिता की शरण ग्रहण किया। उसके पिता ने भी मना लिया, भाई मैं रक्षा नहीं कर, तुम यहाँ से निकल जाओ तो मेरा स्वर्ग बर्बाद हो जाएगा। तुमने कहाँ पे अपराध करके आया? पिता तक भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बचाने के लिए तैयार नहीं हुए। जहां पे भटक रहा था जयंत, इधर उधर से बहुत भटक रहा था बचने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए, उसके प्राण की रक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरदावा चला बाजे वायस्य भरभावम, कि उस बाण जब निकल गया तो उससे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जयंत ने इधर उधर भटकना शुरू किया। हर एक लोग के शरण में गया, लेकिन सब लोग मना कर दिए। ब्रह्मा जी के पास भी गया, लेकिन कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं, कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। और ये बात जब पता चला नारद मुनि को जब ये बात पता चला कि जयंत पूरा भटक रहा है, अपने प्राण की रक्षा करने के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं। मैंने अभी इस बात को बताया, जिसका कोई नहीं होता है उसका एक संत होता है। नारद मुनि ने देखा कि कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बाण कहां से चला है? स्वयं भगवान के सारंग धनुष से बाण चला। कौन रक्षा करने के लिए, कौन पंगा लेने जाएगा भगवान से? कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन नारद मुनि ने जब देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारद देखे विकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। नारद ने देखा कि जयंत जो है
इधर उधर, तो उनके अंदर दया आ गई नारद मुनि के, अब मुझे इसको बचाना है। नारद मुनि के अंदर जब दया आई और नारद ने जाकर उसको बचा लिया, नारद मुनि ने उसको शरण प्रदान किया और नारद मुनि की कृपा से, नारद मुनि ने जब जयंत के ऊपर कृपा किया और उसको अपने शरण में लिया, तो भगवान का जो सारंग जो निकला हुआ जो तिनके का बाण था वो वापस चला गया, क्योंकि भगवान जानते हैं नारद मुनि कौन है। मैं अभी इस शब्द की व्याख्या कर रहा था ना कि जिसने कृपा कर दिया उसको नारायण भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, भगवान चाहे तो भी नहीं कर सकता, कैंसिल कर सकते हैं तो उसके मुक्ति के लिए। तो नारद मुनि ने बचा लिया। एक बार की घटना है, नारद के बारे में बोल रहा हूँ तो याद है एक और घटना। एक बार की घटना है कि महर्षि गालव ऋषि एक बार विचरण करते करते जा रहे थे। नहीं, महर्षि गालव ऋषि जो है अपना दिनचर्या जो उनका शुरुआत हुआ तो एक स्नान करने के लिए एक नदी में गए। महर्षि गालव जो है एक नदी में जाकर वो स्नान कर रहे थे और क्या कर रहे थे, स्नान के पश्चात वो जल को अर्पण कर रहे थे। स्नान करते हैं नदी में तो जल को अर्पण करते हैं, सूर्य को अर्पण करते हैं, पितृगण को अर्पण करते हैं स्नान के पश्चात। तो महर्षि गालव ऋषि स्नान के पश्चात वो तर्पण करने के लिए हाथ में जल लिया। उसी समय क्या हुआ, एक घटना घटी। उस समय कि चित्रवत नामक एक गंधर्व जो है अपने विमान से ऊपर से जा रहा था। चित्रवत नामक गंधर्व ऊपर से विमान से जा रहा था और उसने क्या किया, शायद वो गुजरात का ही रहा होगा, वो मुंह में क्या पान चबा रहा था, उमरगांव का रहा होगा मुंह में पान चबा रहा था और अपने विमान में चलते चलते उसने क्या किया, थूक दिया पान। और जब थूका तो हुआ क्या, जब थूका तो महर्षि गालव जो तर्पण कर रहे थे उनके ठीक उनके आगे हाथ में ही गिरा। अब बताइए, विचार करिए कि अभी उस समय महर्षि गालव का कितना क्रोध आया होगा। लेकिन महर्षि गालव को क्रोध बहुत आया, बहुत क्रोध आया कि उसको समझ नहीं है। अभी द्वापर चल रहा है, द्वापर की घटना है, अभी द्वापर चल रहा है, ये तो कलयुग के जैसा है, काल अभी से शुरू कर दिया है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है उसको। महर्षि गालव को तो क्रोध बहुत आया, लेकिन उन्होंने देखा कि अभी द्वापर चल रहा है, इसलिए उन्होंने दिमाग से काम लिया कि अभी अभी भगवान कृष्ण जो कि राजा है, द्वारका में राज्य कर रहे हैं, तो मैं उनके पास जाकर कंप्लेन करूंगा आपका कैसा राज्य काल चल रहा है, देखिए। तो महर्षि गालव चले गए, कहाँ, द्वारिका में गए। द्वारिकाधीश के पास जाकर बोले, कंप्लेन किए कि उसको पूरी घटना को उन्होंने बताया भगवान कृष्ण को, पूरी घटना, और क्रोधित होकर बताए। महर्षि गालव बहुत क्रोधित होकर इस घटना को बताया। मैं चाहता तो उसको श्राप देता था, देकर उधर ही भस्म कर देता, लेकिन मैंने देखा कि आप राजा है, इसलिए मैं आपके पास इस कंप्लेन को लेकर आया हूँ। कृपया इस कंप्लेन को दर्ज करके और उसको दंड दिया जाए। उनकी क्रोध कर देकर भगवान को शांत करने लगे। हे ऋषि, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप कृपया शांत हो जाइए, क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो आपका जो तपस्या है वो नष्ट हो जाएगा। आप क्रोध मत करिए, मैं राजा हूं, मैं देखता हूं, और आप विश्वास करिए कि आज 24 घंटे के अंदर उस चित्रवत गंधर्व को मैं मार डालूंगा। आप शांत हो जाइए। अब भगवान कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ले लिया। प्रतिज्ञा लेकर उन्होंने ऋषि गालव को उन्होंने क्या कर दिया, निश्चिंत कर दिया। आप जाइए, आराम से अपना भजन भक्ति करिए, और इस जो चित्रवत गंधर्व है इसको मैं 24 घंटे के अंदर मार दूंगा। अब क्या हुआ, अब भगवान महर्षि गालव तो चले गए। अब विचरण करते करते नारद मुनि आए। द्वारिका में नारद मुनि रोज अक्सर आया करते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो नारद मुनि रोज की भांति आज भी आए और उन्होंने देखा कि द्वारकाधीश के मन में आज कुछ तो उथल पुथल चल रहा है। उन्होंने पूछा नारद मुनि कि हे प्रभु, आपको कुछ तो मन के अंदर धारणाएं चल रही है आपकी। बोला कि देखो, नारद मुनि पूरी घटना बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने प्रतिज्ञा लिया हो और महर्षि गालव को बोला कि 24 घंटे के अंदर उस चित्रवत गंधर्व को मारना है। तो नारद ने सोचा कि खाम का बेचारा मारा जाएगा, गंधर्व है, वो गाता है भगवान के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए गंधर्व है, गाता है। नारद मुनि ने सोचा कि ठीक है, वहां तो कुछ नहीं बोले नारद मुनि, और लेकिन भगवान ने को देख लिया कि संकल्प इन्होंने कर लिया 24 घंटे के मारने के लिए, 24 घंटे में मारते हैं। नारद मुनि वहां से नारायण नारायण करते हुए निकल पड़े।
लेकिन नारद मुनि सीधा गए, किसके पास गए? चित्रवत गंधर्व के पास। बोले एक पान गुटखा खाना बंद करो। तो उधर कृष्ण ने प्रतिज्ञा लिया, तुमने इस प्रकार का कार्य किया और तुम आज मरने वाले हो, अपनी उल्टी गिनती शुरू करो। अभी कृष्ण तुमको मारने वाले हैं। अभी चित्रवत गंधर्व तो था, उसको मालूम था नारद मुनि जो कि यही कृपा कर सकते हैं, यही बचा सकते हैं। अभी कृष्ण जिसको भगवान मारने वाले उसको कौन बचा सकता है? लेकिन नारद मुनि बचा सकते हैं। और उसने तुरंत क्या किया? नारद मुनि के चरण को पकड़ लिया। बस अब छोड़ना ही नहीं, आप मुझे बचा लीजिए। लगा गिर रहा है नारद मुनि के चरणों में। नारद मुनि को दया आ गया, नारद मुनि को दया आ गया। नारद मुनि निकले वहां से, सोच रहे इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि भगवान से पंगा ले रहा है, कैसे बचाया जाए। नारद मुनि ने सोचते सोचते वो सीधा गए, सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा के पास जाकर उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने की महिमा गाने लगे कि सुभद्रा देवी यमुना में स्नान करने की महिमा है। और यमुना में स्नान करने की इतनी महिमा, और विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में तुम यमुना में स्नान करोगे तो, और स्नान करने के पश्चात किसी को अभय दान देने की बहुत महिमा है। ये बात नारद ने किसको बताया? सुभद्रा को। ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के स्नान की महिमा बताया और स्नान करने के पश्चात किसी को अभय दान देने की बहुत महिमा है। तो उस समय सुभद्रा जी ने इतना महिमा बताया तो सुभद्रा ने बोला कि ये शुभ कार्य मैं कल ही सुबह करूंगी। मैं ब्रह्म मुहूर्त में शुभ कार्य करूंगी और जो भी आएगा, जो भी मुझे दिखाएगा उसको मैं अभय दान दे दूंगी। और इधर नारद मुनि इनको ये बात बताकर गए चित्रगत गंधर्व के पास। बोले देखो मैंने कुछ प्लान बनाया हूँ, सुभद्रा जो है यमुना स्नान करने के लिए सुबह आने वाली है ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में, और तुम उस समय जाना और वहां पे बस दुखी होके पड़े रहना ऐसा, और उस समय तुमको अभय दान की वरदान देगी और इसी से कुछ काम बन सकता है। चित्रवत गंधर्व ब्रह्म मुहूर्त क्या पूरी रात यमुना के किनारे बैठा रहा, क्योंकि प्राण जाने वाला है, उसकी नींद अभी निद्रा कहाँ, मरने वाला व्यक्ति को निद्रा कहाँ है। तो चित्रवत गंधर्व वहां पे चुप के बैठा हुआ था। जब देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में सुभद्रा आई, स्नान किया और स्नान करके बाहर निकले, सामने आ गया और उसने क्या किया? सुभद्रा ने अभय दान का वरदान दे दिया। अभी इस प्रकार का, क्योंकि जब सुभद्रा अभय दान का वरदान दी उस समय उसने अपने दुख को व्यक्त किया कि ऐसी ऐसी मेरे से गलती हो गई और ऐसा गलती हो गया मेरे से, और मुझे भगवान मारने वाले, कृष्ण मुझे मारने वाले हैं, कृपया मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लिए। इस प्रकार से रोदन करने लगा, चित्रवत गंधर्व रोदन करने लगा। और उस समय सुभद्रा जी ने उस समय उनको अभय दान का वरदान दे दिया। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ कैसा है। तो उस समय सुभद्रा जी जब ये बात उनको पता चल गया कृष्ण उनको मारने वाले, घर पे आई। घर पे आकर सुभद्रा अपने पति अर्जुन, सुभद्रा जी अपने पति अर्जुन को बोली कि देखो इस प्रकार से ऐसी ऐसी घटना हुई है, मैंने अभय दान देकर आए हूँ चित्रवत गंधर्व को, तुम्हारा काम है इसको बचाना। अब सुभद्रा ने किसके ऊपर डाल दिया? अर्जुन के ऊपर डाल दिया। अर्जुन सोचा कि अरे कहाँ संकट में डाला, लेकिन पत्नी के आगे किसका चलते हैं? किसी का चलता है? नहीं चलता है। कथा में बैठे रहते लोग, अगर पत्नी निकलते अगर बाहर से एक इशारा करते तो कथा के बीच में से तो सुभद्रा ने अर्जुन को बोला कि तुमको रक्षा करना चित्रवत गंधर्व का, मैं कुछ नहीं जानती, उसको बचना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? दूसरे दिन भगवान कृष्ण द्वारका से निकले, क्या करने के लिए? चित्रवत गंधर्व को मारने के लिए। इधर अर्जुन निकला बचाने के लिए। देखिए कहाँ से कैसी कैसी घटना कहाँ पहुंची। नारद मुनि कितना प्लान किया नारद मुनि ने। दोनों निकले। अब दोनों जाकर जब चित्रवत गंधर्व के पास पहुंचे तो एक साथ में कृष्ण बोले अर्जुन तुम? बोले कि हाँ मैं इनकी रक्षा करने आया हूँ। बोला मैं इसको मारने वाला, मैंने प्रतिज्ञा लिया हूँ। तो अर्जुन ने बोला कि कृष्ण आपने प्रतिज्ञा लिया है और मैंने सुभद्रा को वचन दिया है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। देखो तुम पीछे हट जाओ, इस बीच में मत आओ, नहीं तो बहुत 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 खराब हो जाएगा। तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहता, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने प्रतिज्ञा लिया हूँ और गाल और ऋषि को प्रतिज्ञा करके मैंने भेजा हूँ, निश्चित रूप से मैं इसको मार डालूंगा।
तो अर्जुन ने बोला देखो मैं भी वचनबद्ध हूँ और मैं भी नहीं जाऊंगा, तो मेरे साथ तुमको युद्ध करना पड़ेगा। और दोनों के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। वह कई दिनों तक युद्ध चला। अब इस युद्ध को देख कर महादेव से नहीं रहा गया, शिव जी आ गए और शिव जी आकर दोनों को रोके, क्या चल रहा है? अभी भक्त और भगवान के बीच में जब युद्ध चलता है ना, उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला है। अर्जुन भक्त है, भगवान का महान भक्त है। शिव जी ने आकर रोका कि क्या कर रहे हो? भगवान कृष्ण को बोला कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बोला अरे मैंने प्रतिज्ञा किया है। प्रभु क्या होता है, आपने पहले भी कई प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है आपने, क्या होगा? महाभारत के युद्ध में आपने प्रतिज्ञा लिया था अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन समय आया तो चक्का उठाया आपने, चक्का उठाकर भीष्म पितामह के ऊपर दौड़े। आपने तो अपने भक्तों के वशीभूत होकर क्या क्या नहीं करते प्रभु। इस प्रकार के शिव जी कहने लगे कि अर्जुन आपका इतना महान भक्त है, आप छोड़ दीजिए, आप क्या युद्ध कर रहे हैं, अब इसको छोड़ दीजिए। आप तो प्रतिज्ञा तो तोड़ते रहते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान विचार किए और अर्जुन को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो है भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, भक्त के वशीभूत। अब भगवान ने अभी युद्ध करना छोड़ दिया, अब चित्रवत गंधर्व की रक्षा होगी। अब ये सब दृश्य कौन देख रहा था? गालो ऋषि देख रहे थे। बोले कि ये क्या हो रहा है? मैं चाहता था उसी समय उसको भस्म कर देता। अभी लोग लड़ाई कर, ये तो आपस में लड़ाई किए, फिर बाद में आपस में मित्र बन गए सब। मेरा क्या, मेरे प्रति जो हुआ, मेरे को इतनी बड़ी समस्या मेरे प्रति जो हुआ, मेरे प्रति जो उसने अपराध है, उसका क्या हुआ? कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं श्राप दूंगा उसको। गालो ऋषि ने हाथ में जल लिया, बोला कि मैं श्राप देने के लिए जल लिया कि उसको मैं अभी मार देता हूँ। अभिमंत्रित करने लगे उस जल को, किसको? चित्रवत गंधर्व को मारने के लिए। उस समय सुभद्रा जी वहां पे प्रकट हुई। सुभद्रा जी ने भी एक बात को कहने लगी, सुभद्रा जी, कि अगर मैं पतिव्रता स्त्री के धर्म का पालन किया हूँ, पतिव्रता स्त्री के धर्म का स्वप्न में भी किसी पर पुरुष को अगर मैं नहीं देखी हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप तो छोड़ ही दीजिए, स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का अगर हमने विषय में सोचा तक नहीं, अगर पूर्ण रूप से मैं पतिव्रता धर्म का पालन अगर की हूँ, तो ये जो गालो ऋषि के हाथ में जो जल है वो बाहर ही नहीं गए। और वही हुआ, महर्षि गालो ऋषि अभिमंत्रित तो किए, लेकिन फ्रीजर बन गया, बर्फ बन गया वो जल, वो गिरा तक नहीं। और चित्रवत गंधर्व की रक्षा हुई। लेकिन मैं ये कथा क्यों सुनाया? लोक विग्रस, नारद लोक विग्रस। नारद क्या करते हैं? नारद मुनि सभी जीवात्माओं को कृपा करते हैं। देखिए कितना प्लान बनाया नारद मुनि ने। इस प्रकार से नारद मुनि जो कि बहुत महान भक्त भगवान के, जो कि कृपा कर देते, निश्चित उस व्यक्ति का उच्च गति को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सनकादि मुनियों ने जब देखा कि नारद मुनि दुखी हैं, ये कथा वहां से प्रारंभ हुई थी। बद्रीनाथ धाम में सनकादि जो 4 कुमार, उन्होंने नारद मुनि को यह देखा कि दुखी है नारद मुनि। उस दुख के बारे में नारद को जब पूछा, तो नारद मुनि कहते हैं कि इस संसार में मेरे को लोग इतने दुखी दिखे हैं कि उस दुख को देखकर मैं दुखी हो गया। और विशेष करके मैं जब विचरण करते जब वृंदावन में पहुंचा, विचरण करते करते जब मैं वृंदावन धाम में पहुंचा, तो मैंने एक दृश्य को देखा। वो दृश्य देखकर मुझसे अब मेरे दुख को, इस दुख को मुझे सहन नहीं हो रहा है। नारद मुनि किसको कह रहे हैं? सनकादि को, सनत कुमार को, चार कुमारों को। अभी क्या दृश्य देखा? तो नारद मुनि यह दृश्य देखे वृंदावन में कि एक 16 साल की स्त्री, 16 साल की एक लड़की जो है, एकदम नौजवान है, और उसके पास में दो बूढ़े व्यक्ति जो है वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, और जो लड़की है वो विलाप कर रही है। जब ये दृश्य को देखा तो नारद मुनि उसके पास जाकर पूछे कि हे देवी, ये दोनों कौन है? आप क्यों विलाप कर रहे हो? वृंदावन धाम की बात है। नारद मुनि ने जब ये दृश्य देखा, तो उस समय वो जो स्त्री थी वो बोलने लगी कि हे नारद जी, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। मैं साक्षात भक्ति देवी हूँ, साक्षात भक्ति देवी हूँ, और ये जो दो बूढ़े आपको दिख रहे हैं, जो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद मुनि ने बोला कि पुत्र है? ये तो
तुमसे बूढ़े हैं, तो बूढ़े हो चुके हैं, ये तुम्हारे कैसे पुत्र हुए? तब भक्ति महारानी ने, उस भक्ति देवी ने तब अपने इस दुख का दास्तान किसको सुनाने लगी? नारद मुनि को सुनाने लगी। नारद मुनि को अपने दुख को सुनाते हुए नारद मुनि को अपने दुख दास्तान सुनाते हुए भक्ति देवी थी और उसके दो पुत्र जो थे बूढ़े हो चुके थे और मूर्छित अवस्था में उस धाम वृंदावन धाम में पड़े हुए थे। एक दृष्टि नारद मुनि को सहा नहीं गया, इसलिए उनसे जब पूछा तो अपने दुख को व्यक्त करने लगी। नारद मुनि को कहने लगी भक्ति देवी कि द्रविणे अहम उत्पन्ना वृद्धे कर्नाटके गता क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। अपने दुख की दास्तान सुनाते हुए भक्ति देवी ने नारद मुनि को कहा कि द्रविड़ अहम उत्पन्ना, हे नारद मुनि, हमारा जो जन्म हुआ जो द्रविड़ देश में हुआ, हमारा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और वहां से जब मैं निकली, भक्ति महारानी स्वयं बात को बता रही है कि जब हमारा जन्म हुआ वहां से जब मैं द्रविड़ देश से निकलकर जब मैं आई तो धीरे धीरे कर्नाटक में पहुंची। वृद्धि कर्नाटके गता, और कर्नाटक में मेरा थोड़ा थोड़ा वृद्धि हुआ, हमें बड़ी वृद्धि हुआ, मतलब विकास हुआ मेरा। और क्या हुआ? क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या हुआ? जब मैं महाराष्ट्र आई, कर्नाटक से जब मैं महाराष्ट्र में आई तो क्वचित मतलब थोड़ा थोड़ा कम हो गया, हमारा विकास जो है थोड़ा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा थोड़ा ही हुआ। क्योंकि नामदेव आदि संतों के कारण थोड़ा भक्ति महारानी वहां पे थोड़े से रूप में विकास किया। महाराष्ट्र में क्वचित महाराष्ट्र, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र से निकलकर मैं उमरगांव, गुजरात, वापी ये सब गए तो क्या हुआ? वर्णन है कि गुर्जते मतलब गुजरात, गुर्जते जीर्णतां गता, और गुजरात में आकर मैं क्या हुई? जीर्ण हो गई। बस गुजरात में आकर मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई, मैं जीर्ण हो गई वहां पे, और मेरे लिए जो पुत्र है इनकी भी शक्ति क्षीण हो गई, धीरे धीरे बूढ़े हो गए। अब प्रश्न उठता है कि गुजरात में तो लोग कृष्ण भजन करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, नाम है कृष्ण। अगर गुजरात का हम देखें तो भगवान कृष्ण ने सबसे ज्यादा राज कहाँ किया? गुजरात में किया। 100 साल राज किए, 100 साल से ज्यादा राज गुजरात में किए। मैं भी सोच रहा था कि गुजरात में है, और गुजरात में जब द्वारका में राशन कार्ड पे नाम रहा होगा तो क्योंकि राशन कार्ड पे नाम उनका रहा होगा ना, इतने सालों तक वो गुजरात में रहे, 100 साल तक रहे गुजरात में भगवान कृष्ण। तभी भक्ति महारानी अपनी दास्तान सुनाते हुए कह रहे कि गुर्जते जीर्णतां गता, मैं गुजरात में आकर क्या करूंगी? जीर्ण हो गई, मैं, हमारी शक्ति चली गई। तो क्यों? कारण क्या है? यहाँ पे गुजरात देखिए कृष्ण भक्तों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे इस बात को एक आचार्य कहते हैं कि गुजरात में जो है लोगों में खूब श्रद्धा है, भावुकता है, लेकिन ज्ञान नहीं है, जिसके कारण धीरे धीरे भक्ति महारानी जो है, सही ज्ञान नहीं है, वो किसी को भी बाबा बना लेते हैं, किसी का भी पूजा करने लगते हैं। इस प्रकार का सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिसके कारण भक्ति महारानी ज्ञान सही पूर्ण ज्ञान न होने के कारण भक्ति महारानी यहाँ पे ये बात को बता रहे कि मैं धीरे धीरे जीर्ण हो गई यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से निकलकर, गुजरात से निकलकर, क्योंकि मुझे वापस वो शक्ति चाहिए था, इसलिए हमने सोचा कि वृंदावन धाम में जाते हैं अपने पुत्रों को लेकर, ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्रों को लेकर, कैसे करके जीर्ण हो चुकी थी, लेकिन प्रयास करके भक्ति महारानी कहाँ पे निकली? वृंदावन धाम में निकली। तो कह रहे कि मैं फिर वृंदावन धाम में आई। हे नारद मुनि, वृंदावन के प्रभाव से मैं भक्ति देवी, मेरा तो ग्रोथ हो गया, मैं वापस शक्तिमान बन गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ये दोनों ज्ञान और वैराग्य ये मूर्छित हो गए, आते आते एक बूढ़े हो गए और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का अपने दुख की दास्तान जो है भक्ति महारानी ने सुनाया। दुख की दास्तान सुना के उन्होंने कृपा याचना की नारद मुनि कि आप कुछ कृपा करिए,
क्योंकि आप एक ऐसे संत हैं जो कि हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर कृपा करिए और उनको आप पुनः जीवित करिए। एक मूर्छित अवस्था में पड़े हुए भक्ति महारानी बहुत नम्रता पूर्वक नारद मुनि से कृपा की याचना करने लगी और इस बात को बताने लगी कि नारद मुनि, मैं आपके विषय में जानती हूँ, आपने जयत जयत देवो यस्य कयाद वस्ते, मैं जानती हूँ कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज को आपने केवल कुछ 5 मिनट की संगत दिया और ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हो गया। और मैं जानता, ध्रुव तो छोड़ो, ध्रुव को तो आपने साक्षात दर्शन दिया जब वो जंगल के लिए निकला, आपने उसको सामने खड़े होकर उसको उपदेश दिया और क्या करना है बताया और उसने भगवत प्राप्ति कर लिया। लेकिन कयादु के, जब प्रहलाद कयादु के गर्भ में था, वो तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन आपने कयादु के ऊपर कृपा किया और गर्भ में वो बच्चा बालक प्रहलाद जो है गर्भ में इतना महान संत बन गया कि वो जन्म से ही महाभागवत निकला। मैं आपके विषय में जानते हुए नारद मुनि, आप कृपा करके हमारे इन पुत्रों के ऊपर कृपा करिए और इनको वापस, इनकी शक्ति प्रदान करिए, इनको वापस जीवित करिए। इस प्रकार से भक्ति महारानी बहुत याचना करने लगी। याचना करते हुए फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, नारद मुनि ने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने क्या किया, वेदों के मंत्र का उच्चारण करके, भक्ति महारानी के जो ज्ञान और वैराग्य, उनके कानों में वेदों के मंत्र उच्चारण करने लगे नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने के बाद भी वो ज्ञान और वैराग्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब इस प्रकार का नारद मुनि का प्रयास विफल हुआ और नारद मुनि प्रयास कर रहे हैं, प्रयास विफल हुआ, आकाशवाणी हुई कि ये वेद और शास्त्रों के मंत्र बोलने से इनके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, सत्य कार्य करो, सत्य कार्य करो, सत्य कार्य करो। इस प्रकार की आकाशवाणी होने लगी। जब इस प्रकार की आकाशवाणी को सुना नारद मुनि ने, तो उन्होंने सोचा कि अब सत्य कार्य क्या है इसके बारे में जाने। अब इस सत्य कार्य के लिए उन्होंने सत्य कार्य को जानने के लिए, सत्य कार्य है क्या, सनत कुमारों के पास, 4 कुमारों के पास उन्होंने एक प्रश्न को पूछा। वापस कथा वही क्या है, सनत कुमारों के पास, क्योंकि सनत कुमारों ने दुख का पूछा, तो नारद मुनि ने एक दास्तान बताया भक्ति महारानी का पूरा। तो उस समय सत्य कार्य क्या है, आप कृपा करके आप बताइए। नारद मुनि ने 4 कुमारों को पूछा। 4 कुमारों ने सत्य कार्य के बारे में नारद मुनि को बताने लगे कि सत्य कार्य क्या है। सब दुनिया में सबसे सुंदर कार्य है और कौन सा कार्य है, सत्य कार्य है। अब ये सत्य कार्य 2 प्रकार के होते हैं। सत्य कार्य में 2 प्रकार का होता है। सत्य कार्य, सबसे बड़ा सत्य कार्य क्या है, सनत कुमार इत्यादि बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा सत्य कार्य है यज्ञ करना। यज्ञ करना सबसे बड़ा सत्य कार्य है। इस बात को सनकादि 4 कुमार नारद मुनि को बता रहे हैं कि यज्ञ करना सबसे सुंदर, सबसे बड़ा सत्य कार्य है। और यज्ञ भी 2 प्रकार के होते हैं। यज्ञ 2 प्रकार के कौन कौन से, एक द्रव्य यज्ञ होता है और दूसरा है ज्ञान यज्ञ। यज्ञ सत्य कार्य क्या है, यज्ञ करना। और यज्ञ कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक द्रव्य यज्ञ है और दूसरा ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ मतलब कि जब भी हम अग्नि में कुछ द्रव्य को अर्पण करते हैं, जैसे घी इत्यादि को अर्पण करते हैं ना, अग्नि में द्रव्य को तर्पण देते हैं, अग्नि जलाते हैं और उसमें द्रव्य डालते हैं, उसको द्रव्य यज्ञ कहा गया है। लेकिन ज्ञान यज्ञ क्या है, ज्ञान यज्ञ है कि ये जो है द्रव्य यज्ञ से लाख गुना श्रेष्ठ है। सनकादि कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से लाख गुना श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि द्रव्य यज्ञ में तो अग्नि की आहुति दिया जाता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में जो है अपने विषयों की आहुति दिया जाता है। वो व्यक्ति विषयों की आहुति देकर परम पवित्र हो जाता है, निर्मल बन जाता है वो व्यक्ति। इसलिए द्रव्य यज्ञ से लाख गुना जो श्रेष्ठ है वो है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में बुरे कर्मों को अर्पण किया जाता है अग्नि में। तो बुरे कर्म एक बार व्यक्ति के जीवन से निकल गए तो क्या होगा, वो परम सुख की अनुभूति करने लगेगा। इसलिए द्रव्य यज्ञ से लाख गुना श्रेष्ठ है क्या है, ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ में भी श्रेष्ठ क्या बता रहे कि भागवत ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। हे नारद मुनि,
भागवत यज्ञ करो, भागवत ज्ञान यज्ञ संपन्न करिए और उस भागवत ज्ञान यज्ञ के फल को आप ज्ञान और वैराग्य को प्रदान करिए, निश्चित रूप से उठ के खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से सनकादि चारों कुमारों ने नारद मुनि को ये सलाह दिया कि कौन सा यज्ञ करे, भागवत ज्ञान यज्ञ, जो भी यहाँ पे हो रहा है। सबसे बड़ा अगर कोई यज्ञ है तो भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है। आप उस यज्ञ के फल को प्रदान करिए, ज्ञान और वैराग्य को, वो क्या है, वो खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से अभी नारद मुनि सोचे कि अभी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को संपन्न कराना है, तो सोचे कि सबसे बड़ा अभी भागवत कथाकार को मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, और सबसे बड़ा जो इस बात को जानता है कि भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करने से, उस फल को देने से अगर ज्ञान वैराग्य जीवित हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यही है कि आप प्रार्थना करने लगे नारद मुनि के, हे सनकादि, आप लोग कथा करिए और उस कथा का जो फल है हम उसको प्राप्त करेंगे, उस फल को ज्ञान और वैराग्य के देंगे। तो नारद मुनि के रिक्वेस्ट में, नारद मुनि के इस प्रकार का रिक्वेस्ट करने पे सनकादि ने बोला, सनकादि ने कि देखो नारद मुनि, अभी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को संपन्न करने के लिए एक सुंदर स्थान चाहिए, सुंदर स्थान, सुंदर माहौल होना चाहिए, सुंदर, जैसे कि इस प्रकार का यहाँ पे माहौल बना कर रखा गया है, इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है ना कथा सुनने के लिए, तो इस प्रकार का व्यवस्था करना पड़ेगा, सुंदर स्थान देखना पड़ेगा। नारद मुनि ने बोला कि जो भी अरेंजमेंट करना है, हर एक अरेंजमेंट मैं स्वयं करूंगा, लेकिन कृपा करके आप लोग इस कथा यज्ञ को संपन्न करिए। 7 दिन की कथा यज्ञ रखा गया। उस समय हरिद्वार में आनंद वन में एक पूरा आयोजन नारद मुनि ने किया। एक ऐसी कथा जिसका आयोजन नारद मुनि ने किया, और एक ऐसा समय कि नारद मुनि ने एक स्थान पे 7 दिन तक रहे। नारद मुनि एक स्थान पे एक दिन भी नहीं रहते हैं, लेकिन उस कथा को श्रवण करने के लिए नारद मुनि एक स्थान पे 7 दिन भागवत कथा सुनने के लिए वहां उस स्थान पर रुके नारद मुनि। ये है भागवत सुनने की महिमा। और वहां पे बहुत सुंदर अरेंजमेंट किया, जैसे कि हम कभी कभी कथा में कुछ म्यूजिक वगैरह लगा, तो वहां पे इतना सुंदर वातावरण था कि वहां के जो पक्षी जो रहते हैं ना, वो म्यूजिक इत्यादि, वो उनका जो आवाज था वो म्यूजिक के समान था। वो बहुत सुंदर तरह से वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से नारद मुनि ने जो अरेंजमेंट किया इस कथा करने के लिए। बहुत सुंदर तरह से आयोजन हुआ, और सुंदर तरीके से आयोजन, सुंदर तरीके से आयोजन हो गया। और 7 दिन तक एक कथा, 7 दिन तक एक करके एक दिन बीतते गया कथा, और 4 आसन दिया। हर एक कथा में एक आसन होता है जहाँ पे वक्ता बैठता है और कथा करता है, लेकिन वो नारद मुनि ने जो कथा आयोजन किया था 4 आसन लगाए हुए थे, क्योंकि 4 कुमार एक साथ में बैठे हुए थे और वो एक कथा को संपन्न कर रहे थे। तो एक दिन बीतते गया, एक दिन बीतते गया, कथा संपन्न करते गए। और उस कथा में देखिए, केवल वो नारद मुनि बैठ के सुन रहे ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ये बात पता चला कि नारद मुनि का आयोजन और सनकादि ऋषि कथा कर रहे हरिद्वार में, तो सब सारे ऋषि मुनि अपने हर एक कार्य को छोड़कर तप ध्यान ज्ञान जो कुछ भी कार्य, हर एक लोग उपस्थित होने लगे उस हरिद्वार में गंगा के तट पे। और वहां पे क्योंकि भागवत जहां चलती है, वो भागवत से सबसे बड़ा कार्य और कोई हो ही नहीं सकता है इस संसार में। तो जितने भी ऋषि मुनि थे सब लोग एक एक करके भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार के तट पे पहुंच गए। हरिद्वार के तट पे सब लोग एक एक करके पहुंचे, और वहां पे 7 दिन तक, 7वें दिन का जो फल था, 7वें दिन का जो फल था किसको अर्पण किया? 7 दिन पूरे कथा का फल उस ज्ञान और वैराग्य को अर्पण किया गया। बल्कि ये जब संकल्प लिया गया कि ये कथा किसके लिए हो रहा है, ज्ञान और वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, ये सब संकल्प लिया गया, उसी समय वो लोग जो पूर्ण रूप से अचेतन अवस्था में थे उनकी चेतना वहां पे जागृत हुई, केवल संकल्प करने मात्र से। भागवत सुनने का अगर हम केवल संकल्प मात्र करते हैं तो संकल्प करने मात्र से उस व्यक्ति का के इधर सुख शांति शुरू हो जाता है। तो जैसे ये संकल्प लिए
संकल्प लिया गया, नारद मुनि ने यह संकल्प लिया कि इस प्रकार का आयोजन करना है। ये संकल्प करने मात्र से ज्ञान और वैराग्य जो है उनको चेतना अवस्था आ गई, चेतन अवस्था में हुई। लेकिन जब ये संपन्न किया गया, जब संपन्न किया गया उस समय एक ज्ञान और वैराग्य वहां से उठकर खड़े हो गए, खड़े होकर और जवान हो गए, पूर्ण रूप से जवान हो गए। और 7वें दिन बहुत बड़ा हरिनाम संकीर्तन हुआ, क्योंकि वहां पे सारे ऋषिगण, सिद्ध, चारण इत्यादि हर एक व्यक्ति वहां पे हरिद्वार में गंगा के तट पे उपस्थित हुआ और सनकादि कथा कर रहे, चार कुमार कथा कर रहे और नारद मुनि का आयोजन, और सारे ऋषिगण एक साथ में मिलकर पूर्णावती के दिन उन्होंने हरिनाम संकीर्तन बहुत दिव्य भव्य तरीके से हरिनाम संकीर्तन संपन्न किया। उन लोगों ने हरिनाम से सब लोग, सारे देवता इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लिए। तो आइए हम भी थोड़ा से इस हरिनाम संकीर्तन को करते हैं और भाग लेते हैं, जो कि एक कथा हरिद्वार के तट पे जो एक कथा संपन्न हो रही है। इस हरिनाम संकीर्तन में हम भी कीर्तन करते हुए भाग लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, कीर्तन में, हरि कीर्तन में, कीर्तन में, हरे कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरे कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरे कीर्तन में, कीर्तन में, हरे कीर्तन में, कीर्तन में, हरे कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरे कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरे कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरे कीर्तन में, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, अपने चरण लगाना हमारे हरे कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरे कीर्तन में,
पार लगाना हमारे हर कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हर कीर्तन में। हरि नाम संकीर्तन की बैठ जाए सब लोग। तभी इस प्रकार से जब 7वें दिन इस प्रकार से महानगर संकीर्तन जब संपन्न हुआ तो उस समय भगवान वहां पे प्रकट हो गए। जब संकीर्तन करते हैं तो भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। हमने पहले दिन ही कल ही कथा में बताया था कि भगवान कौन सी जगह पर स्थान निवास करते हैं, जहाँ पे संकीर्तन होता है, जहाँ पे उनके गुणानुवाद कुछ कार्य होता है। तो इस प्रकार से जब ये 7वें दिन उस हरिद्वार गंगा के तट पे जब महासंकीर्तन का इस प्रकार से आयोजन हुआ तो उस समय भगवान प्रकट हो गए वहां पे। और भगवान प्रकट होकर आशीर्वाद दिए कि इस प्रकार से अगर कोई संकीर्तन इस प्रकार से इस भागवत कथा को अगर संपन्न करता है तो उसको भक्ति ज्ञान वैराग्य, जो मैं पहले दिन बताया था आप लोगों को कि ये जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य, सौनक आदि ऋषियों का प्रश्न था सूत गोस्वामी को कि कुछ ऐसा कार्य बताइए कि जिसको संपन्न करते जैसे भक्ति प्राप्त हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए और वैराग्य भी प्राप्त हो जाए। जब तक व्यक्ति को भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं प्राप्त होगा तब तक इस संसार के जीव जो है कभी सुखी नहीं होंगे, तब तक वो तड़पते रहेंगे, तब तक उनको त्रिताप जो है उनको सताता रहेगा। लेकिन जब उनको ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो परम धाम को, परम शांति को, परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। तो सौनक आदियों का जो सूत गोस्वामी को जो प्रश्न था वो यहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट होकर भागवत का जो पूर्णाहुति हुआ तो भगवान स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद दिए कि जब कोई व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है तो क्या होगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य उसको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भगवान वहां पे आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद देकर वहां से भगवान प्रकट हो गए। और अभी यहाँ पे किसके लिए क्या था कथा, ज्ञान और वैराग्य जो कि मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, भक्ति महारानी के ज्ञान और वैराग्य पुत्र भी उस महान संकीर्तन में भाग लिए और नाचने लगे और वो पूर्ण रूप से जो जवान बन गए। तो इस प्रकार से जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ज्ञान वैराग्य और भक्ति जो है वो प्रबल रूप से बढ़ने लगती है। तो हमें आज का ये सत्र जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वेदव्यास जी आगे भी बहुत सुंदर पढ़ाते हुए इस कथा को आगे भी बहुत सुंदर एक कथा को प्रस्तुत करते हैं। अभी समय हो चुका है लेकिन बहुत सुंदर कथा है जो कि बहुत फेमस कथा है। कहते हैं लोग कि भागवत कथा किया और एक ऐसा प्रसंग नहीं बताया तो पूर्ण नहीं माना जाता है। वो प्रसंग है, विशेष करके पितृपक्ष भी चल रहा है, वो प्रसंग है किसका, गोकर्ण की कथा, जो कि हम कल शुरुआत में गोकर्ण की कथा करेंगे और उसके बाद फिर भागवत की अन्य कथाओं को करते हुए हम कल पूर्णाहुति को करेंगे। आज समय समाप्त हो गया तो हम यहीं पे विराम करते हैं। कल फिर सब लोग समय पे उपस्थित होइए, फिर से हम इस कथा रूपी जो गंगा है उसमें स्नान करेंगे। कल का अंतिम दिवस है तो सभी को और भी आमंत्रण दिए, कल अंतिम दिवस है और हम मंदिर से कुछ आप सभी को महाप्रसाद भी लेके आएंगे तो और भी लोगों का निमंत्रण दीजिए। और भागवत कथा के पश्चात सभी के लिए महाप्रसाद भी रहेगा। वैसे तो रोज कुछ फ्रूट्स वगैरह प्रसाद दे रहे हैं आप लोग को, लेकिन कल हम मंदिर से प्रसाद लाएंगे तो और भी अन्य लोग को भी बुलाए जो आजू बाजू के हैं, सबको लास्ट दिन कथा का श्रवण कराइए और अपने जीवन को क्या बनाइए, आनंदमय बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत कथा महायज्ञ की जय, भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हाँ अभी आरती करते हैं, भागवत की आरती करेंगे तत्पश्चात करेंगे। पंखा बंद कर दीजिए, आरती आरती दीजिए बंद। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।